नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक क्या है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे। देखिए, मुगल वंश पे मैं पहले भी बहुत सी वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम मुगल वंश के जितने भी शासक हुए, मुगल वंश के जितने बादशाह हुए और वो कब शासक बने और कब से लेकर कब तक शासक रहे, और उनके अलावा सैयद बंधुओं के बारे में भी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी मुगल वंश के बारे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी। देखिए, आप सभी जानते हैं मुगल वंश की स्थापना किसने की। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जीत जाता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो मुगल वंश का संस्थापक आपको याद रखना है बाबर। बाबर के बाद शासक बनता है हुमायूं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और जो हुमायूं का शासनकाल है इसके बारे हमने एक कंप्लीट वीडियो में पढ़ा था। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो हुमायूं का शासनकाल है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1540 में बिलग्राम के या फिर कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार जाता है शेर शाह सूरी के हाथों और फिर शासक बनता है शेर शाह सूरी, और सूर वंश चलता है 1540 से लेके 1555 तक। इसलिए हम मुगल जो बादशाह था दूसरा हुमायूं, उसके शासनकाल को दो भागों में बांटते हैं और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की मृत्यु होने के बाद तीसरा मुगल बादशाह कौन बनता है? अकबर। अकबर शासक बनता है 1556 में और 1605 तक मुगल बादशाह रहता है। उसके बाद शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक मुगल बादशाह रहता है। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। फिर जहांगीर के बाद शासक बनता है, बादशाह बनता है शाहजहां, जो 1628 में उसका राज्याभिषेक होता है और 1657 तक उसका शासन चलता है। अब देखिए, 1657 में जो शाहजहां है उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। एक अफवाह फैल गई थी कि जो मुगल बादशाह है शाहजहां उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो गंभीर बीमार था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और फिर क्या होता है, हमने एक कंप्लीट वीडियो में पढ़ा था, उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाते हैं शाहजहां के पुत्रों के बीच, जिसमें बहुत से युद्ध हैं जो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़े गए। उन सभी युद्धों के बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। फिर औरंगजेब शासक बनता है 1658 में और 1707 तक उसका शासन चलता है। देखिए, जो शाहजहां है वो 1657 तक शासक रहता है और जब 1658 में औरंगजेब शासक बनता है, बादशाह बनता है, तो वह अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल देता है और 1658 से लेके 1666 तक यानी लगभग 8 साल जो मुगल बादशाह था पांचवा शाहजहां, वह कैद में रहता है और 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर औरंगजेब शासक बनता है 1658 में और 1707 तक उसका शासन चलता है। अब देखिए, जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था औरंगजेब, आपको याद रखना है, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब। फिर औरंगजेब तक आप में से बहुत से लोग इनके जो शासन था उसको जानते होंगे, लेकिन आगे के जो मुगल बादशाह रहे, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनका शासन 1857 तक चला। तो 1707 से लेके जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1857 तक कौन कौन मुगल बादशाह बने, आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक मेन है, क्योंकि इनके बारे हम पहले भी बहुत से वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बनता है बहादुर शाह, इसका दूसरा नाम मुअज्जम। मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है 1707 से लेके 1712 तक। फिर इसके बाद शासक बनता है जहांदार शाह, जो 1712 से लेके 1713 तक यानी लगभग 1 साल तक मुगल बादशाह बना रहता है। फिर इसके बाद शासक बनता है फ्रूक्सियर। फ्रूक्सियर का जो शासन है आपको याद रखना है 1713 से लेके 1719 तक। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है, जिससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्या है? सैयद बंधु। सैयद बंधु कौन थे? मुगल काल में, मुगल वंश में इनको किस नाम से जाना जाता था? राजा बनाने वाले। ऐसा क्यों है? इनको राजा बनाने वाले ऐसा इस नाम से क्यों जाना जाता था? अब देखिए, सैयद बंधु ये दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अब देखिए इनके बारे, इनको राजा बनाने वाले या राजा बनाने वाले क्यों कहा जाता है? देखिए, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 4 मुगल बादशाह बनाए।
4 मुगल बादशाह इनके सहयोग से गद्दी पर बैठे, उन्होंने शासन प्राप्त किया, वो शासक बने। फर्रुखसियर को मुगल बादशाह सैयद बंधुओं ने बनाया। सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर जहांदार शाह की हत्या करवा देता है और फर्रुखसियर शासक बनता है। 1713 से लेकर 1719 तक उसका शासन रहता है। और फिर फर्रुखसियर के बाद ये 2 ऐसे शासक हैं जो बहुत कम समय तक बादशाह रहे, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। ये दोनों 1719 के अंदर ही शासक बने और इनकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां द्वितीय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वितीय का दूसरा नाम रफ़ी उद दौला। अब देखिए, फिर फर्रुखसियर के बाद बनता है रफ़ी उद दरजात जो 1719 में ही बनता है और 1719 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर रफ़ी उद दौला शासक बनता है 1719 में ही, जिसका दूसरा नाम शाहजहां द्वितीय है। फिर इसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है मुहम्मद शाह, जिसको मुहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह। अब देखिए 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला शासक रहता है। और इसको शासक किसने बनाया था, ये किसके सहयोग से शासक बना था, सैयद बंधुओं के सहयोग से। अब यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसको शासक किसने बनाया, सैयद बंधुओं ने। और सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई, सैयद बंधुओं की हत्या भी मोहम्मद शाह रंगीला ने करवाई। फिर देखिए इसके शासनकाल से एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, नादिर शाह का जो आक्रमण होता है 1739 में, वो इसके शासनकाल में ही होता है। एक करनाल का युद्ध है जो फरवरी 1739 में लड़ा गया था, जो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच लड़ा गया, जिसमें नादिर शाह की विजयी यानी नादिर शाह जीत जाता है, नादिर शाह की विजय होती है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के बाद शासक बनता है अहमद शाह, जो 1748 से लेकर 1754 तक मुगल बादशाह रहता है। और फिर शासक बनता है आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल रहा 1754 से लेकर 1758 तक। अब देखिए आलमगीर द्वितीय, आलमगीर किसका नाम था, आलमगीर औरंगजेब को भी आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है औरंगजेब का दूसरा नाम तो आलमगीर। आलमगीर द्वितीय शासक बनता है 1754 में और 1758 तक वो शासक रहता है। फिर उसके बाद शासक बनता है शाह आलम द्वितीय, जो 1759 में शासक बनता है और 1806 तक शासक रहता है। अब इसके शासनकाल से एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, वो क्या है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बारे हम कंप्लीट एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो इसके शासनकाल में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। फिर देखिए शाह आलम द्वितीय 1806 तक शासक रहता है और इसके बाद शासक बनता है अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल रहता है 1806 से लेकर 1837 तक। और फिर आप सभी जानते हैं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिसका दूसरा नाम बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ये 1837 में शासक बनते हैं और 1857 तक शासक रहते हैं, बादशाह रहते हैं। इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, क्या पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको याद रखने हैं, हमने इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।